गुरुजी, मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना था कि मतलब अगर हमारे धर्म से कोई इंसान दूसरे धर्म में चले जाता है तो हम उसे यूजुअली यही बोलते हैं कि ये अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पाया, ये दूसरे के धर्म को क्या फॉलो करेगा। हम हमारे धर्म में वो लोग आए, हम उनको बोलते हैं वेलकम कि भाई आप सनातन धर्म में आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर हमारे धर्म से कोई इंसान मुस्लिम धर्म में या सिख धर्म में, किसी भी धर्म में, क्या पता उसको वो धर्म अच्छा लगता है कि अपने धर्म से, हम उसको ये क्यों बोलते हैं कि अपने धर्म का नहीं हो पाया। अगर हमारे धर्म से कोई इंसान दूसरे धर्म में चले जाता है तो हम उसे यूजुअली यही बोलते हैं कि ये अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पाया, ये दूसरे के धर्म को क्या फॉलो करेगा। अभी हम इस्कॉन मंदिर गए थे कल, तो गुरुजी हमने वहाँ पे कितने ज़्यादा फॉरेनर्स को देखा जिन्होंने हमारा सनातन धर्म अपनाया है। तो हम उनको ऐसा क्यों नहीं बोलते, जब हमारे धर्म में वो लोग आए, हम उनको बोलते हैं वेलकम कि भाई आप सनातन धर्म में आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर हमारे धर्म से कोई इंसान मुस्लिम धर्म में या सिख धर्म में, किसी भी धर्म में, क्या पता उसको वो धर्म अच्छा लगता है कि अपने धर्म से, हम उसको ये क्यों बोलते हैं कि अपने धर्म का नहीं हो पाया, ये दूसरे धर्म का क्या हो पाएगा। हमारे धर्म का ज्ञान जिसको है, सनातन धर्म का जिसे ज्ञान है, वो सनातन धर्म को जानने वाला कभी धर्म परिवर्तन नहीं करता। इस धरती पर साइंटिफिक धर्म कोई है तो सिर्फ सनातन धर्म है। तो जो हमारे हिंदू लोग जा रहे हैं वो अज्ञान के कारण जा रहे हैं। मैं मैच्योर होकर के, यदि मैं किसी धर्म में जाऊं तो आप मान सकते हैं कि ये अपने विवेक से गया है, परंतु जो धर्म को जानते ही नहीं था वो चला गया, मतलब उसे बरगला दिया गया, कह रहे तुम्हारे धर्म में क्या है, हमारे धर्म में अच्छा है। हम ये नहीं कहते कि आपका धर्म छोटा या बड़ा है, पर हम ये कहते हैं कि आप कैसे धर्मात्मा हो जो दूसरों के धर्म को छोटा बता के अपने धर्म को बड़ा बता के लोगों को छल से अपने धर्म में ले जा रहे हो। ये छल से ले जा रहे हैं, जबकि हम लोग छल से किसी अंग्रेज को, फॉरेनर को नहीं लाते। मेरा नाम आत्माराम जायसवाल है। मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे घर वालों को मालूम नहीं है मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे हालत में मैं बोल भी नहीं सकता कि मेरे घर वाले की क्या राय मशवरा रहेगा, लेकिन जिन चीज़ों को, सब बातों को भूल कर मैं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मेरी शादी भी हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद मैं अपने परिवार में, अपने बीवी के साथ, मतलब अपने माँ बाप भाई के साथ रह सकता हूँ कि अलग रहना पड़ेगा। भाई साहब का सवाल है कि वो इस्लाम मज़हब कबूल करना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन को नहीं पता है। क्या अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी है? और इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मैं अपने घर में माँ बाप के साथ रह सकता हूँ कि नहीं? इस्लाम कबूल करने के लिए आपको अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी नहीं, किसी को बताना ज़रूरी नहीं, दिल में, ये मजमे को भी बताना ज़रूरी नहीं। अगर दिल में आप ईमान रखते हैं कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर, आप मुस्लिम हो जाते हैं। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको शक है क्या बताने के बाद मेरी जान खतरे में आ सकती है या मुझे कोई चोट पहुँच सकती है, तो आप इसको महफूज रख सकते, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बता सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन बताना फ़र्ज नहीं है। अगर आपको जान का खतरा है तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप बताएंगे आप आसानी से इस्लाम को फॉलो कर सकेंगे। लेकिन आपको डर है, जान का खतरा है, तो बताना ज़रूरी नहीं। ये आप और आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। आप इस्लाम कबूल करने के बाद बेशक आपके घर में रह सकते हैं, आप आपके वालिदैन के साथ रह सकते। जैसा मैंने कहा था पहले जवाब में, जो बहन ने सवाल किया था, आपको अपने वालिदैन के साथ और अच्छा सलूक करना चाहिए, उनसे और मोहब्बत करना चाहिए। उनको ये दिखाना चाहिए कि मैं मुसलमान बनने के बाद पहले से और अच्छा बेटा हूँ। सिर्फ वो चीज़ें जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, वो चीज़ आपको नहीं मानना चाहिए। उसके अलावा सारी चीज़ें मानेंगे, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते, ज़रूरी नहीं है कि सबके सामने बोलना ज़रूरी नहीं, लेकिन चाहते तो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कर लूँ। आप चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करें? जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पर किसी ने ज़बरदस्ती की? नहीं। किसी ने कोई दबाव डाला? नहीं। आप आपके
मन से कबूल करना चाहते? जी आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं की? नहीं। क्योंकि जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना कुरान के खिलाफ है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? आप इस बात में मानते हैं कि एक ही खुदा है हाँ मानते हैं। और उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी अब मैं अरबी में आपको कलमा पढ़ाऊंगा और आप दोहराइए। ठीक है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मुहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु, व रसूलुहु। मैं गवाही मैं गवाही देता हूँ देता हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके बंदे बंदे और और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई गैर मुसलमान मुस्लिम बनता है, यह हर मुसलमान का फर्ज है कि उस नौ मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे। क्योंकि जब भी एक गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वो एकदम पाक हो जाता है। हम मुसलमान जो सालों से इस्लाम को फॉलो कर रहे, कितने गुनाह कर चुके। आप कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी मुशरिक जब इस्लाम कबूल करता है, आज वो ऐसा है कि नया जन्म लिया है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। और ये मुसलमान भाइयों और बहनों का फर्ज है कि वो नौ मुस्लिम का इस्तकबाल करे, उससे मोहब्बत करे, उससे प्यार करे। उससे ये नहीं एहसास होना चाहिए कि मैं एक नई जगह आया हूं, उससे मोहब्बत करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत है, अगर इस्लाम जानने के लिए और कोई चीज की जरूरत है, कोई इल्म की जरूरत है, आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते हैं और आपके दूसरे मुसलमान भाई से मुताला कर सकते हैं। क्योंकि जो कोई इंसान अमन के धर्म का पालन करना चाहता है, इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। और हम जानते हैं कि कल ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल टेलीविजन पे हेडलाइन न्यूज थी कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल किया। तो जब जॉर्ज बुश माइकल जैक्सन को इस्लाम कबूल करने से रोक नहीं सका था यूएसए में, तो जो भी इंसान अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है इस देश में, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से जब इस्लाम का मुताला करता है और जांच पड़ताल करने के बाद खुश होता है कि ये एक वाहिद मजहब है जिससे उसकी जिंदगी में अमन हासिल हो सकता है, तो हम उसको वेलकम करते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह सवाब दे और सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड दे। आमीन। तो दोस्तों ये थी आज की